राज्य में विधानसभा चुनाव निकट है। राजनीतिक दलों में तैयारी की आहट और सक्रियता की शुरुआत है। घोषणा पत्रों की शुरू हो रही बुनावट है। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष भाटापारा विधायक सुचेतन शर्मा एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के नेतृत्व में भाटापारा भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों के सवाल सुझाव के बीच विभिन्न मुद्दों पर नेताओं के मंतव्यों की झलकी भी नजर आई। चैनल इंडिया मुकेश शर्मा जिसकी वानगी आपके समक्ष लेकर है आई। उनका कहने कि आपको जो करना है कर लेंगे, लेकिन एक निश्चित तारीख में हमारी तनख्वाह मिल जाए जिससे हम हमारा घर सुचारू रूप से चला सकें। स्वदाता समूह की बहनें भी एक बिहानी योजना बनाई। बिहानी कई बहनों ने बताया कि हमको 3 लाख रुपए का लोन दिलवाए, हमारा काम चालू करवाए, हमारे उत्पाद बिक नहीं रहे, हम कर्जदार हो गए। इस सरकार ने बिना योजना के उनके उत्पाद कहाँ बिकेंगे बिना गारंटी दिए लोन दिलवा दिया और सारी स्वसहायता समूह की बहनों को कर्जदार बना दिया। इस सरकार सबसे बड़ा उदाहरण है, एक तरफ ध्यान चलाते हैं रेडी टू ईट जो स्वसहायता समूह की बहनें करती थी, छीन के एक आदमी को दे दिया। क्यों दे दिया? तो स्वसहायता समूह की जितनी भी बहनें हैं सबको कर्जदार बनाने का काम वो करने के हमारे लिए कोई आप ठोस योजना आज विकास काम। आज मैं भाटापारा भोपाल में पहले भी आया, मैं मंत्री था। प्लेसमेंट में डोर टू डोर कचरा उठाने का काम नहीं प्रारंभ किया। देख के मैं आश्चर्य हो गया कि कैसे आप लोग रहते हैं, आप भी पत्रकार हैं, बिना रुमाल दबाए कई जगह से गुजर नहीं सकता। ऐसे गंदगी का ढेर क्या ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। सफाई ये करा नहीं सकते, तनख्वाह ये दे नहीं सकते और बात बड़ी बड़ी करते हैं। तो वास्तव में अगर देखें तो चारों तरफ इस सरकार की जो कार्य प्रणाली है उससे छत्तीसगढ़ की जनता नाखुश है और कई चीजों को वो चाहती है कि हमारे घोषणा पत्र में हम उसका कमिटमेंट करें। तब हमको 2 प्रकार का घोषणा पत्र बनाना पड़ेगा। एक तो इनकी जो कारगुजारी रही है उसकी पुनरावृत्ति न हो, और दूसरा जो एक डेवलपमेंट है, लोगों को अवसर मिले, छत्तीसगढ़ तरक्की में जाए, उन बातों को लेकर। लेकिन एक प्रसन्नता है कि हम जहाँ भी जाते हैं लोगों का पर्याप्त मात्रा कहना कि सम्मान मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में आ रहे हैं लोग, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। आज भाटापारा में मैंने आया संक्षिप्त में बताया, मेरे मुझसे पूरे हुए। अब आप लोग को पूछना हो तो सारा हम तो अभी सुझाव दे रहे हैं और सुझाव के आधार पर या व्हाट्सएप में जो आया है उसका अध्ययन करने के बाद हम उसका निर्माण करेंगे। मैंने जिन बातों का जिक्र किया वो जो सुनाई दिया उसका जिक्र किया। तो आपके सुझाव लेने आए, आप भी सुझाव दे सकते हैं। आज मैंने पहले बोला सब मिले थे। संविदा निमित्त जो कर्मचारी हैं, इस सरकार ने वादा किया था सबको रेगुलर करेंगे, वो नहीं किए। लेकिन इसका जो कानूनी पहलू का सबका ध्यान रखते हुए सारी बातों का निराकरण कर सुझावों के बाद घोषणा पत्र का निर्धारण होगा। तो जैसे पूर्व में देखने में आ रहे हैं कि घोषणाएं तो हो जाती है, क्रियान्वयन के पूर्व बहुत सारे निर्णय नहीं आते। जैसे उस गारंटी के जैसे स्वरूप दिखेगा, प्रतिबद्धता दिखेगी। ये बात सही कह रहे हो कि कांग्रेस का जो वर्तमान घोषणा पत्र था, अब जैसे उदाहरण के लिए निराश्रित पेंशन, परित्यक्ता, विधवा 1000 बोला था, 500 दिया, वो भी 3 महीने का नहीं दे रहा।
मितानी लोगों को 5,000 बोला था, नहीं दे रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र में वादा खिलाफी किया है। भारतीय जनता पार्टी यथार्थ के आधार पर घोषणा पत्र बनाएगी, हम वादा खिलाफी के आधार पे घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे, सत्य के आधार पर। नहीं, कांग्रेस ने शराबबंदी का लाया है और शराबबंदी अगर उन्हें घोषणा पत्र में लाया है उनको बंद करना चाहिए। नहीं, अभी तो विषय ये है कि कांग्रेस ने कहा है कि वो शराबबंदी करेंगे, उन्होंने किया नहीं, वादा खिलाफी की। कांग्रेस सरकार बोली थी कि 2012 में बीजेपी सरकार ने हमने नहीं छोड़ा, तो कहीं न कहीं डॉक्टर बना रहे हैं। मान लो बीजेपी ने छोड़ा तो 5 साल तक सरकार थी, किसने रोका था? तो इतने जिले बनाए, टाटा पारा की उपेक्षा क्यों की? राजनीति के जाल में, राजनीतिक सियासत में मकर जाए की तरफ मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इतने जिले बनाने के बाद इस सरकार ने जिला क्यों नहीं बनाया? एक मिनट, स्थानीय मामला में भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कहा कि भाटापारा को जिला बनाए? आप बता दो। घोषणा कांग्रेस के नेताओं की थी, स्वर्गीय नंद कुमार जी बघेल, भूपेश बघेल, श्री मोहम्मद अकबर, श्री PS सिंहदेव, इनने भाटापारा को जिला बनाने की बात 2013 एक नंद कुमार जी पटेल ने कहा, और 2018 के चुनाव पहले श्री PS सिंहदेव, श्री मोहम्मद अकबर, श्री भूपेश बघेल जिला बनाने। सांस की गलती तो मेरी और आईटी जो गड़बड़ करे उसी के ऊपर तो होगा। देखो, ईडी आईटी की जो कार्रवाई हुई, जो गिरफ्तार हुए, उनकी 9 महीने से जमानत नहीं हुई। अगर प्रमाण नहीं होता ईडी और आईटी के पास, तो 9 महीने में क्या जमानत नहीं होती? क्या समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, सारे लोग कितने महीने से बंद है? प्रमाण है तभी तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। कंडीशन पता है प्रोग्राम बीजेपी सरकार में भी कर गए, ये भी बीजेपी में अगर इस सरकार उसके साथ क्यों नहीं हो रहा है? डिस्कशन करना भाई, मेरे को ये पता है, आप बोलो बीजेपी के शासनकाल में हुआ, आप स्वतंत्र नागरिक को शिकायत करो ना, एक आध उदाहरण बताओ ना, जनरल क्यों वो पूछते हो? सर, किस संविधान करते हुए बोलते हैं ये बात सही है कि आगे हमने पूरा वादा किया कि 2 वर्ष का हम नहीं कर पाए कुछ तकनीकी कारण से, लेकिन इसको हम ठीक कर अभी सब चीज विचाराधीन। मैंने पहले कहा कि सारी वित्तीय व्यवस्था का आकलन करते हुए, सारी बातों का ध्यान में रखते हुए, सत्र के आस